हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय से रिलेटेड 50+ MCQ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो जो भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है वह किसका है? तो वह है विनिर्माण क्षेत्र का। किसका है फ्रेंड्स? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वह है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो फिर जो योजना काल में राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो वह कृषि का घटा है। किसका घटा है? तो कृषि का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो फ्रेंड्स, जो वर्तमान समय में भारतीय की राष्ट्रीय आय है इसमें किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवाओं का सर्वाधिक योगदान है। किसमें? तो भारत की राष्ट्रीय आय में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान कैसा होता है? बढ़ता है या फिर घटता है? तो फ्रेंड्स, बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी वैसे ही वही राष्ट्रीय आय में जो तृतीय क्षेत्र है इसका योगदान बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन के आरंभ में 1950-51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र के योगदान जो कि 1993 से 94 की कीमतों पर कितना था? तो था 55.11 और 13.34। ठीक है, और उसके बाद जो तृतीय क्षेत्र का था वह था 29.55% था। तो अब आपको बताना है कि 2014 और 15 के दौरान परिवर्तित होकर ये क्रमशः कितना हो गया घरेलू उत्पाद। तो जो 2014 और 15 में हुआ है वह हुआ है 17.5%, 31.8%, 50.7%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ये 2014-15 का प्रतिशत बताया गया है सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना कब हुई? जो NSS है कि राष्ट्रीय न्याय दर्श, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। कब हुई थी? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना जो हुई वह हुई 1951 में। कब हुई? 1951 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या है? तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, कितनी होती है? तो भाई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वह कौन सा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह है गोवा। कौन सा है? तो गोवा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो वह बिहार है। कौन सा राज्य है? तो बिहार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1867-68 में यानी कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये सर्वप्रथम अविनिश्चित किया। तो इस बात की खोज सबसे पहले किसने की थी? किसने बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी? तो ये किसने बताया था फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान लगाया था सबसे पहले वह लगाया था 1867-68 में। और किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और कितना लगाया था? तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो जो द थ्योरी ऑफ ड्रेन था इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है इसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट होगा वह सी करेक्ट होगा, उपर्युक्त दोनों। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जो हिंदू वृद्धि दर है ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? 1949 में जो राष्ट्रीय आय की समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व जो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था ये नौरोजी व सिराज ने लगाए थे। किसने? तो दादाभाई नौरोजी व सिराज ने लगाए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी। ये 4 अगस्त 1949 को की थी। 4 अगस्त 1949 में की थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो स्वतंत्रता के बाद की जो समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो इनमें से सभी श्रृंखलाएं थी वे कौन कौन सी थी? तो परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। इन श्रृंखलाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय आय अनुमानों को रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वह डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह उपयुक्त दोनों आधार पर की जाती है। कौन कौन से? तो 4 मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। तो जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा कि उपयुक्त दोनों आधारों पर जो है वह राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जा रही है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय समंकों की गणना की जा रही है वह किस आधार पर की जा रही है? तो वह 2011-12 के आधार पर की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करने में आने वाली कठिनाई है वह कौन सी है? तो वह है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ठीक है, ये सबसे बड़ी कठिनाई आती है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? अभी पूछा गया कौन सी समस्या आती है, तो वो थी अमौद्रिक क्षेत्र की विषमता। और अब पूछा गया कौन सी नहीं आती है, तो वह है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ठीक है, ये समस्या जो है भारत की राष्ट्रीय आय की संगणना करने में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन था सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने किया था। किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? तो जो धन का पलायन सिद्धांत का है इसमें किस पुस्तक में इसका वर्णन इन्होंने किया है? धन का पलायन सिद्धांत किस में दिया है? तो ये प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस में दिया है? प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया है दादाभाई नौरोजी ने। कौन सा सिद्धांत? धन का पलायन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का है। किसका है? तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? तो सबसे कम जो योगदान है वह किस क्षेत्र का है? तो वह है प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा
कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है वह है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है। तो आपको वह बताना है जिन तरीकों से नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रकार की बचत का योग। क्या होगा, सभी प्रकार की बचत का योग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे टाइपिंग नहीं किया गया तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर में राइट आंसर दिया गया कि सभी प्रकार की बचत का योग जो है इसे छोड़कर बाकी अन्य सभी जो है राष्ट्रीय आय के परिकलन में शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या नहीं किया जाता है शामिल राष्ट्रीय आय में, तो वह है लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, ये सभी किसमें आते हैं, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं। लेकिन जो लॉटरी जीतना है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है वह किससे दिया जाता है, तो वह देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। किससे दिया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय के बारे में कथन सही है वह ऑप्शन नंबर डी सही है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट होगा वह डी करेक्ट होगा कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ये भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कथन जो है वह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो जो अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं ये अपने आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, ठीक है, वो उनकी जो आय होती है उसकी अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं गरीब लोग अमीरों की तुलना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कौन सा सही औसत क्रम है। तो जो सही औसत क्रम है वह है, पहले आएगा सेवा, उद्योग और कृषि। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वह ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो क्रम दिया गया है वह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है, तो वह 2011-12 होगा। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, तो वह है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबसे कम किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्यह्रास बराबर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। इनमें से राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सी नहीं है, तो वह है निवेश विधि। निवेश विधि जो है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो कौन सी पद्धति है जो राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है, तो वह है मैट्रिक्स पद्धति। मैट्रिक्स पद्धति जो है ये राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपीपी में से किसे घटाया जाता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो एनएनपी में से घटाया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। किसे घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए जो घटाया जाता है, वे किसे घटाया जाता है, हॉश को घटाया जाता है। ठीक है, निकालने के लिए किसे घटाया जाता है, तो हॉश को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य हॉश बराबर कितना होता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य हॉश बराबर क्या होगा, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। ठीक है, सूत्र भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी देश का निवल उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है। तो किसी देश की जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी होती है, वह कितनी होती है, तो वह होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते को घटाकर निकाली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो जो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक है, ये उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा, तो ये जो है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा कराया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र हैं, इनमें भारतीय मछुआरों द्वारा जो पकड़ी गई मछलियां हैं, ये किसकी जीडीपी का हिस्सा बनती हैं, तो ये भारत की जीडीपी का हिस्सा बनती हैं। किसकी जीडीपी का, तो भारत की जीडीपी का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो वह अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय गणना का अनुमान करते समय किसको रखना अपेक्षित होगा, तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, इसको ध्यान में रखना अपेक्षित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मुद्रा मूल्य है। ठीक है, तो किसका मुद्रा मूल्य है, तो ये एक वर्ष उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है, वह उत्पादन कार्यों का योगफल होती है। क्या होती है, तो वह उत्पादन कार्यों का योगफल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। तो व्यय विधि के माध्यम से जो जीएनपी की गणना है, इसमें क्या शामिल नहीं किया जाएगा, तो मूल्यह्रास व्यय जो होता है, ये जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो भाई किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स वे सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का भाग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय है, ये अनुमानित होती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है। किसके द्वारा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है भारत की राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 50+ MCQ जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।